नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब से टर्नल पे और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा को। चलिए फटाफट करते हैं दोस्तों खबरों की शुरुआत। और आज हम इस खबर का विश्लेषण और मूल्यांकन करने जा रहे हैं। दरअसल वो आप लोगों से है। होता तो हमारा सारा खबर आप लोगों के लिए है, लेकिन ये खबर आप लोगों से है। ध्यान दीजिएगा, अहम खबर है। राजस्थान जेल भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है रोजगार के क्षेत्र में। जेल भर्ती प्रक्रिया के प्रणाली के अंतर्गत जिस तरीके से परीक्षा पैटर्न को व्यापारिक रूप से स्थापित करने के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया है, उस मुद्दे पर समीकरण बैठाते हुए उस मुद्दे का विश्लेषण है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। ये तमाम खबर आप लोगों से है, आप लोगों के लिए है। जी हाँ, इसलिए है क्योंकि एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल हो या मीडिया चैनल हो, वो चैनल तभी चलता है, आप लोगों से चलता है, जब आप लोग उस पर जागरूक रहते हैं और अपनी राय एवं प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्रता के इस दौर में यूं तो प्रेस की फ्रीडम खतरे में है, लेकिन एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार का काम है कि वो संयोजित रूप से आपके सवालों को, जायज मांगों को सरकार के बीच में लेकर जाए और सरकार से सवाल करे। तो आज ये खबर आप लोगों के लिए ही है, लेकिन आज हम इस खबर का विश्लेषण करें। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, राजस्थान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जेन जूनियर इंजीनियर के एग्जाम का आयोजन हुआ था 6 दिसंबर को, और उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर सिलसिला जायज हो गया था कि क्वेश्चन लीक हुआ है और व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है। इस पर तमाम विपक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की दोनों शाखाओं ने एक तरीके से, एक ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन लीक हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार सत्ता में और सरकार की तरफ से बयान आता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर कुछ दिनों के अंदर जब इस मामले में तूल पकड़ा जाता है और ये मामला जब सड़क पे आता है और सड़क पे नारेबाजी करते हुए विद्यार्थी दिखते हैं, तब दोबारा एसओजी की टीम की गठन होती है और एसओजी की टीम पहली लेडी के साथ इस खबर का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए और इस न्यूज में कितनी सत्यता है इस पे कार्रवाई करते हुए दोबारा से जांच पड़ताल जारी रखती है। ऐसे में दोस्तों अब अहम खबर है आप लोगों के लिए। वो खबर ये है कि हमारा जो चैनल है, इस पे हम लोगों का काम सिर्फ यही नहीं है कि खबर को आपके बीच में लेकर के जाएं और फॉलोअर्स दिए और उसके बाद हम अपना काम करके आप लोगों के बीच से अलविदा कहें, अगली खबर की ओर हम बढ़ चले। नहीं, किसी भी पत्रकार के लिए और किसी भी मीडिया चैनल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मीडिया चैनल की विश्वसनीयता उसके दर्शक ही को बनाते हैं। किसी भी मीडिया चैनल को तो उसके जो दर्शक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी पेशकश में हमारा चैनल भी आपके तमाम राय को, प्रक्रियाएं को, सवाल जवाब को पैनी नजरिए के साथ देखता है। आपके कमेंट क्या आ रहे हैं, आप किस लिए कमेंट कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कमेंट करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, नजरिया क्या है, इन सभी में हमारी राय होती है। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे जो भी टॉप मोस्ट एपिसोड हमारे चैनल पे अपलोड किए गए हैं राजस्थान में जेल पेपर आउट के मामले को लेकर के, उन तमाम एपिसोड में आप लोगों ने क्या राय दी है, उन तमाम राय को आज हम आपके बीच में रखेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से करते हैं इसका शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखिए और इसके बाद आप अपनी राय जरूर रखें। अब हम बतलाना चाहेंगे आपको कि विभिन्न तरीके से तमाम नामों के साथ, सबूत के साथ कि क्या क्या राय थे और क्या क्या आप लोगों ने राय रखे हैं, और आप सभी के राय में से कितने ऐसे राय हैं जिसपे सरकार को और हमें भी अमल करना चाहिए, उस पर विश्लेषण करना चाहिए। यहाँ प्रदीप सिंह बतलाते हैं हमें कि डिप्लोमा का भी पेपर लीक हुआ था सर। तो हम प्रदीप सिंह को कहना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा बात है तो उसका प्रूफ हमें दीजिए प्रदीप जी, ताकि हम अपने चैनल पर उस मुद्दे को भी उठा सकें और सरकार से सवाल पूछ सकें और जवाब मांग सकें। क्योंकि बिना साक्ष्य या प्रमाण के किसी भी तरीके से सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा और ये पत्रकारिता के नीति के विरुद्ध भी होगा। ठीक वहीं कृष्ण जी बताते हैं कि यही बात रिपीट कर रहे हैं। हमारे एक और व्यूअर है कृष्ण जी, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो प्रमाण दीजिए, लेकिन हमारे समझ में अभी तक ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया है। हमारी टीम ने भी इस पर जांच की, लेकिन जांच पर कुछ ऐसा नहीं पाया गया। वहीं हमारे अन्य दर्शक कपिल बतला रहे हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है।
अगर इस मामले में किसी भी तरीके की त्रुटि पाई जाती है और एसओजी की रिपोर्ट आती है और आधिकारिक रूप से पुष्टि होता है कि पेपर लीक हुआ है, तो सरकार को 3 महीने के अंदर पेपर को फिर से कंडक्ट करवाने होंगे। इसी पेशकश में और हम चलेंगे अन्य अपने दर्शक के पास। एक प्रिंस कुमार है, उनका भी यही कमेंट है कि पेपर दोबारा से होना चाहिए। धन्यवाद प्रिंस जी, आप जैसे लोगों के आए हुए कमेंट से हमें हौसला मिलता है और आपकी राय से हमें ये प्रेरणा मिलता है कि हम लोग भी इस खबर पर पैनी नजर बनाएं तथा खबर को विश्वसनीयता के साथ चलाएं ताकि आपका हम पे भरोसा कायम रहे। हमारे अन्य दर्शकों में से त्रिलोक और जितेंद्र जी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जेन और डिप्लोमा का दोनों का पेपर लीक हुआ है। जेन परीक्षा का पेपर दोबारा से होनी चाहिए और ओएमआर सीट को खाली छोड़ दी गई है। अब ये तो आपका राय है, ये बिल्कुल जायज है, लेकिन अब इस पे सरकार क्या कदम उठाती है, अगर कुछ इस मामले में अपडेट आएगा तो हम जरूर आपके बीच में इस खबर को लेकर आएंगे। हमारे एक अन्य यूजर मन मीना हम पे ही कमेंट करके और हमें कह रहे हैं कि कोई अफवाह नहीं है, आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हो। तो मीना साहब, सबसे पहले तो हम आपको बतलाना चाहेंगे कि पत्रकारिता में कोई किसी का भाषा नहीं बोलता है। एक सच्चा और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार का ये काम होता है कि वो खबर को विश्वसनीयता के साथ रखे और उस खबर की जांचे और देखे कि इस खबर में कितनी क्रेडिबिलिटी है। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि ये फेक न्यूज तो है नहीं और हम बायस न्यूज चलाते नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में चला दें, लेकिन जैसा कि आप बतला रहे हैं कि 15-20 लाख रुपए में पेपर बिका है और ये बात एसओजी को भी अच्छे से पता है। ठीक है, बिका है और उन्हें पता है, लेकिन सर आप हमें साक्ष्य या प्रमाण दें, क्योंकि इतना संगीन आरोप लगाने के पहले हमें साक्ष्य या प्रमाण देने पड़ेंगे, वरना डिफेमेशन का एक्ट के तहत केस हम पे भी हो सकता है और हमारे चैनल पर भी काफी सारे सवाल खड़ा हो सकते हैं। तो इस पेशकश में आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस बात पे निश्चिंत हैं तो कृपया हमें साक्ष्य और प्रमाण दें, जिससे हम आपकी आवाज बन सकें और आपके मुद्दे को गर्मजोशी के साथ उठा सकें, सरकार से सवाल पूछ सकें। अब एक कमेंट आ रहा है इट्स मी का और गुज्जर बॉय का। ये लोग टारगेट कर रहे हैं किसी भी समुदाय को, तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि किसी भी समुदाय या जाति धर्म के खिलाफ बायस होकर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनका जाति राय है, जो आपका राय है आप अपना भी राय को रखिए, स्वीकृत है, लेकिन राय ऐसा होना चाहिए जिसको अन्य लोग स्वीकार कर सके। हमें इस तरह का राय नहीं रखना चाहिए जिससे समाज में और दरार पड़े, पुरजोर विरोध हो और खाइयां बढ़ती जाए। इस तरह के विवादास्पद बयान से हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तमाम राय आप लोगों के लिए था। आप लोगों के नाम के साथ हम लोगों ने बताया कि किसका क्या क्या कमेंट था। अब आप सभी से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि हमारे चैनल पे कोई भी खबर फेक नहीं होता है। हम उसी खबर को चलाते हैं जिस खबर में विश्वसनीयता होता है। उस खबर का हम जांच पड़ताल करते हैं, उस खबर की क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर साथ ही साथ हम उस खबर पे राय रखते हैं। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि अगर किसी भी दर्शक को ये लगता हो कि हम बायस हैं और सरकार के पक्ष में खबर चलाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ना सरकार हमें पैसे पे कर रहा है और ना आप हमें पैसे पे कर रहे हैं, या फिर ना हमें वो बोर्ड पैसे पे कर रहा है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ये चैनल आप लोगों के लिए है, ये चैनल आप लोगों से है और ये चैनल पे सर्वोपरि आप लोग हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या राय रखते हैं, यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण सरकार की आलोचना करना है। अगर सरकार अपने नीति के खिलाफ विफल साबित होती है तो हम सभी ने अपने चैनल पे आप सभी के कमेंट्स को नाम के साथ इसलिए चलाया ताकि आप भी समझ सके कि आपकी कितनी अहमियत है हमारे लिए। हमारे चैनल पर आपका कमेंट कितना महत्वपूर्ण है और हम लोग कितना पैनी नजरिए के साथ आपकी कमेंट को देखते हैं। आपके सुझाव को जानने के लिए हम भी उत्सुक रहते हैं कि हमसे भी चूक भूल कहाँ हुई, क्या गलती हुई, कैसे उसको आगे सुदृढ़ करते हुए उस पर काम करना चाहिए। हम स्पष्ट कराते चले आप सभी को कि जॉब से जर्नल की फैमिली जो खबर चलाती है वो खबर 100% क्रेडिबिलिटी पे आधारित होती है। हम बिना किसी भी खबर का मूल्यांकन और वेरिफिकेशन किए हुए खबर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये खबर रोजी रोजगार के आप सभी के भविष्य पे डिपेंडेबल होता है, आप सभी के भविष्य को निर्धारित करता है। वो और लोग होंगे जो सत्ता पे, राजनीति पे, सियासत पे नमक मिर्च लगाकर, मसाले परोस कर, येलो जर्नलिज्म करके खबर को परोसते होंगे, लेकिन हमारा काम और उद्देश्य यही है कि विश्वसनीयता के साथ आप लोगों के बीच में आया जाए ताकि
फक्र और गुमान के साथ आंखों में आंखें डालकर आपको हम खबर की जानकारी दे सकें और उसी गर्मजोशी के साथ सरकार से भी सवाल पूछ सके जहां सरकार कुछ गलत फैसला लेती है। तो आज की इस विशेष पेशकश बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, अपना राय और सुझाव जरूर रखिए। जो कुछ भी मान्य रहेगा हम जरूर आपके कमेंट पे भी फॉलो अप स्टोरी के रूप में देखेंगे। और हाँ, इस खबर पे और आगे क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। जैसे ही पता चलेगा हम ठीक इसी तरीके से खबर आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे।